नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, किसानों की बढ़ेगी टेंशन। दोस्तों, बिहार में मानसून का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे बीते दिनों हो रही मूसलाधार बारिश की रफ्तार कम हो गई है। कम बारिश के चलते फसल के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो बिहार के दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हुई है। नवादा के गोविंदपुर में सबसे अधिक बारिश हुई है। शिक्षा विभाग ने 20,000 स्कूलों को दे दी चेतावनी, आदेश नहीं मानने पर 1 लाख का जुर्माना। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग ने 20,000 से अधिक स्कूलों को फाइनल चेतावनी दे दी है। सभी स्कूलों को 16 सितंबर तक समय दिया गया है। शिक्षा विभाग का आदेश नहीं मानने पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस संबंध में सभी स्कूलों को जानकारी दे दी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के मुताबिक राज्य में करीब 40,000 निजी विद्यालयों का संचालन हो रहा है। इसमें करीब 20,000 निजी विद्यालयों ने ही निर्धारित तिथि से पहले तक निबंधन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। बिहार में शिक्षकों को मिलेगी मध्याह्न भोजन योजना से मुक्ति, तमिलनाडु मॉडल लागू करने की तैयारी। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना से मुक्त करने पर विचार किया जा रहा है। तमिलनाडु की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने वाली टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें मध्याह्न भोजन योजना को समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित करने की सिफारिश की गई है। शिक्षा विभाग इस योजना के क्रियान्वयन से शिक्षकों को मुक्त करने संबंधी विकल्पों पर विचार कर रहा है। अब भूल जाइए पटना का पुराना चिड़ियाघर, होने जा रहा बड़ा बदलाव। दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक चर्चित जगहों में कोई है तो वह है पटना का चिड़ियाघर, जहां रोजाना लाखों लोग घूमने आते हैं। आए समय में अब चिड़ियाघर की व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। अब उद्यान में एक और नया बदलाव करने की तैयारी है, जो कि आप लोगों को खुश कर देगा। आप नया लुक देख हैरान रह जाएंगे। बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर, अब बिना जहाज उड़ाए विद्यार्थी ले सकेंगे पायलट बनने की ट्रेनिंग। दोस्तों, बिहार के पायलट प्रशिक्षुओं के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उन्हें राज्य उड्डयन संस्थान में फ्लाइट सिम्युलेटर के जरिए उड़ान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने प्रशिक्षुओं के लिए 3 अत्याधुनिक फ्लाइट सिम्युलेटर खरीदने का फैसला किया है। इन सिम्युलेटर के जरिए नए विद्यार्थियों को जहाज के कॉकपिट जैसा माहौल देकर जहाज उड़ाना सिखाया जाएगा। मुस्लिम युवाओं को प्रशांत किशोर ने दे दिया ऑफर। दोस्तों, बिहार में जनसुराज यात्रा के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए मुस्लिम युवाओं को ऑफर दिया है। इसके तहत उन्होंने मुस्लिम युवाओं को जनसुराज से जुड़ने के लिए कहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो युवा हमारी टीम से जुड़ेंगे उन्हें हम प्रशिक्षित करेंगे और उनके जीवन स्तर में हर हाल में सुधार लाएंगे। स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने की टेंशन खत्म, अब सरकार ने उठाया बड़ा कदम। दोस्तों, स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने में परेशानी खत्म होगी। दरअसल बिहार सरकार ने यह जिम्मेदारी अब डाकिया और ग्रामीण सेवक को दे दी है। बता दें कि कई लोगों को रिचार्ज करने में परेशानी हो रही थी। अब सरकार के इस कदम से यह समस्या खत्म हो जाएगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार लगातार कोशिश में लगी है। जमीन मालिकों का बढ़ गया काम, अब जमाबंदी को लेकर आया नया निर्देश। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है। इसको लेकर लगभग हर रोज जमीन मालिकों के लिए नया फरमान जारी किया जा रहा है। अब जमाबंदी को मोबाइल नंबर और आधार से लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में अंचलाधिकारी ने जमीन मालिकों को निर्देश जारी किया है। बता दें कि इस कार्य को लेकर ब्लॉक में भीड़ बढ़ गई है। अब भागलपुर में भी बढ़ेगा लीची बागान का रकबा, किसानों को मिलेगा आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण। दोस्तों, भागलपुर में लीची के बागानों का रकबा बढ़ने जा रहा है। नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों से 50 लीची किसानों को लीची बाग प्रबंधन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए मुजफ्फरपुर भेजा गया है। इस प्रशिक्षण में किसानों को लीची की खेती के आधुनिक तरीके, नए किस्मों, पुराने बागों के जीर्णोद्धार और फसल सुरक्षा के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। सितंबर में देश भर में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, सूची जारी। दोस्तों, आरबीआई के मुताबिक सितंबर में देश भर में अलग अलग राज्यों में बैंक 15 दिनों तक बंद रहेंगे, जिनमें से 7 दिन शनिवार और रविवार की छुट्टियों के हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों के लिए बैंकों का सार्वजनिक अवकाश अलग अलग रहेगा। अगर आपको किसी काम से बैंक जाना है तो किसी भी असुविधा से बचने के लिए अवकाशों की लिस्ट नोट कर लें। अब हर रेलवे टिकट पर होगा क्यूआर कोड, फर्जीवाड़े पर लगेगा अंकुश। दोस्तों, रेलवे टिकट को लेकर अब धांधली पर अंकुश लग सकेगा। रेलवे ने इसकी तैयारी कर ली है। अब काउंटर से कटने वाले आरक्षित और अनारक्षित रेल टिकट पर भी क्यूआर कोड रहेगा। टिकट के नाम पर धांधली रोकने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह व्यवस्था लाई जा रही है। काउंटर पर उपयोग होने वाले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जगह लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाएगा। 1 सितंबर से ट्रैक पर दौड़ेगी लखनऊ मेरठ वंदे भारत, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। दोस्तों, उत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से लखनऊ से मेरठ के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली मेरठ से लखनऊ के लिए 31 अगस्त को हरी झंडी दिखा दी। अब आज 1 सितंबर से ट्रेन लखनऊ, जबकि 3 से मेरठ से चलनी शुरू हो जाएगी। बता दें कि ट्रेन 1 सितंबर से चलनी शुरू हो जाएगी। 458 किलोमीटर की दूरी 7.25 घंटे में तय करेगी।
मुजफ्फरपुर जंक्शन पर होने जा रहा बड़ा बदलाव, पूरी तरह से बदल जाएगा नजारा। दोस्तों, रामदयालु से मुजफ्फरपुर जंक्शन के होम सिग्नल तक रेलवे ने चहारदीवारी बनाने का ई टेंडर निकाला है। सोनपुर रेल मंडल से जारी टेंडर के अनुसार 2.4 मीटर ऊंची आरसीसी दीवार का निर्माण कराया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 1.24 करोड़ रुपए दी जाएगी। टेंडर लेने वाले व्यक्ति को इसके एवज में 2,32,200 रुपए देते होंगे। उसके बाद वे टेंडर की प्रक्रिया में शामिल होंगे। स्मार्ट मीटर में सामने आई नई गड़बड़ी, मचा हाहाकार। दोस्तों, स्मार्ट मीटर में एक और गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल ग्राहकों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले कई तरह से मोटिवेट किया गया, लेकिन अभी से ही सब कुछ उल्टा हो रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि अनाप शनाप बिजली बिल आ रही है। इसको लेकर कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी देखी जा रही है। बिहार में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई। दोस्तों, बक्सर जिले के किसान अब कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। किसानों को कृषि विभाग से स्वीकृति पत्र मिलने के बाद ही यंत्र खरीदने की अनुमति होगी। अभी तक जिले के विभिन्न प्रखंडों से करीब 2500 किसानों ने आवेदन किया है, लेकिन केवल 439 यंत्र ही उठाए जा सके हैं। भोजपुर में कभी भी आ सकती है बाढ़, सावधान रहने की अपील। दोस्तों, भोजपुर जिले में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिससे बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में जलस्तर में 16 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है और यह अब खतरे के निशान से महज 6 सेंटीमीटर दूर है। सोन और घाघरा नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों में दहशत का माहौल है। बाढ़ग्रस्त इलाकों के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने तैयार किया प्लान। दोस्तों, बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों के लिए सरकारी नावों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इन नावों पर लाइफ जैकेट और गोताखोर भी मौजूद रहेंगे। यह व्यवस्था अगस्त और सितंबर महीने के लिए लागू रहेगी। लाइफ जैकेट की खरीदारी जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। पटना शहर के बस मालिकों को बड़ी राहत, डीजल वाहन पर रोक 10 सितंबर तक के लिए हटी। दोस्तों, पटना नगर निगम और दानापुर खगौल एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में डीजल चालित बस और मिनी बस के परिचालन पर 1 सितंबर 2024 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया था। परिवहन सचिव ने बताया कि विभिन्न स्कूल संगठनों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए 10 सितंबर तक कार्रवाई स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले से बस मालिकों को राहत मिली है। आ गई खुशखबरी, अब महिलाओं को मिलेंगे 12,000 रुपए हर साल। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी महिला है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिस वजह से वह अपना जीवन बहुत ही कठिनाई से कर रही है। ऐसी महिलाओं के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हाल ही में राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का निर्माण किया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। अगर आप भी एक महिला हैं और सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त करना चाहती है, तो आपको योजना में आवेदन करना होगा। योजना में आवेदन करने के बाद ही आप महतारी वंदना योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त कर सकती है। बता दें कि महतारी वंदना योजना को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। महिलाओं को दिए जाने वाले 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता 12 किस्तों में प्रदान किए जाएंगे। महतारी वंदना योजना के तहत दिए जाने वाले सहायता राशि महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए के रूप में दी जाएगी, जो कि महिलाओं को सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। बता दें कि महतारी वंदना योजना में लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड, वैवाहिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ये सब अगर आपके पास है तो आप कहीं पर भी ऑनलाइन कर सकते हैं।